मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं तपन कुमार तृणायत आज आपको एक सधे सब सधे का मूल मंत्र को शेयर करूंगा। यह मंत्र सदियों पुराना है, फिर भी आज भी इसकी महत्ता इम्पोर्टेंस कम नहीं है, क्योंकि यह मंत्र किसी एक क्षेत्र में जुड़े रहने, निपुण होने, परिणाम को सहज और सरल रूप में पाने का मंत्र है। आइए आज हम इसके भीतर छिपे कला और विज्ञान को जानें। कला किसी भी चीज़ की सुंदरता है और विज्ञान का अर्थ है संगठित और क्रमबद्ध होना, अर्थात ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक होना। साधने का अर्थ है स्किल्ड होना, निपुण होना किसी भी क्षेत्र में। इसके लिए एक ही काम में केंद्रित होना, फोकस होना, सिस्टम बनाना, कंसिस्टेंट रहना होता है। निपुणता के साथ कार्य को संपन्न करने के लिए आस्था, उच्च भावना और उत्साह भी होना चाहिए। हम सभी जानते हैं बीज में वृक्ष छिपा होता है। जब बीज को सही मिट्टी, पानी, हवा, सूर्य की रोशनी मिलती है तो एक समय सीमा के अंदर वह छिपा वृक्ष धीरे धीरे मिट्टी के ऊपर प्रकट हो जाता है। इस साधारण सी प्रक्रिया को देखकर हमें आश्चर्य नहीं होता है। लेकिन अब प्रश्न है, हमारा बीज क्या है? सबसे बड़ा प्रश्न है कि हम जीवन से क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं। इसे स्पष्ट करना, क्लियर करना जीवन का प्रथम कार्य है। अर्थात बीज को जानना, अपने मूल को पहचानना है। अपने जीवन से जो भी पाना चाहते हैं, एक समय सीमा के अंदर वह स्पष्ट होने के बाद उसे अति ही संक्षिप्त रूप में लिखें। साथ ही उसके बदले आप क्या देना चाहते हैं उसे भी लिखें। फिर देने और लेने की कला में निपुण हो जाइए। आपका देना लेने का सोच, कल्पना ही एक बीज है, सीड है, जो एक समय सीमा में कार्य कर परिणाम लाएगा। अब आप मान लें, एज्यूम करें कि वह आपको मिल गया है, क्योंकि मानना, एज्यूम करना अर्थात पाने के प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण अंश है। जैसे किसान बीज डालकर निश्चिंत होता है। एज्यूम अर्थात मानना, जो जीवन का अनसीन है, दिखाई नहीं देता है बाहर। यदि आपने संपन्न होना अर्थात रिच होना मान लिया है तो अपने अंतरात्मा से बोलना होगा, घोषणा करना होगा, आई एम रिच, मैं संपन्न हूँ, वर्तमान में हूँ। यह जीवन का ब्लूप्रिंट भी है। अब आपको किसी के पीछे भागने, प्रार्थना करने, मान्यता प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको इस इच्छा रूपी बीज को मिट्टी रूपी अवचेतन मन में अर्थात सबकॉन्शियस माइंड में डालना है। मन के दो प्रकार हैं, पहला चेतन और दूसरा अवचेतन। चेतन सोचता है, विचार करता है, विश्लेषण करता है। अवचेतन मन कल्पना करता है, आइडिया देता है। जो बीज को वृक्ष में प्रकट करता है। कल्पना में सभी चीज़ें संभव है। ज्ञान से बड़ा कल्पना है, कल्पना ही ईश्वर है। अवचेतन मन के भूमि में डाला गया बीज का खाद पानी है। लगन, विश्वास का कंसिस्टेंट होना, आस्था इत्यादि। स्थिति, परिस्थिति या लोगों से अवचेतन मन को कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कहा गया है, एज यू थिंक सो यू आर, अर्थात जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप हैं। अगर आप आईने के पास खड़े हो जाते हैं तो आईने में वही चित्र बनता है, दिखाई देता है जो आप हैं। चित्र को, इमेज को बदलना चाहते हैं तो अपने आप को बदलना होगा। एक सधे सब सधे, सब साधे सब जाए, यह संत कबीर की कविता की पंक्तियाँ यूनिवर्सल ट्रूथ है। हर दृष्टि से व्यवहारिक
जीवन का मंत्र है, प्रेरणादायक वचन है। संदेश है, यदि हम एक लक्ष्य, एक दिशा को दृढ़ता से निश्चय कर लेते हैं तो सभी कार्य अपने आप सध जाते हैं। एक सधे सब सधे हमें चेतावनी भी देता है कि बहुत कुछ करने की इच्छा अनेक दिशाओं में जाने और सोचने के कारण ही हम अपने सही मार्ग से भटक जाते हैं। हर जगह मिट्टी खोदने से पानी नहीं निकलता है, बल्कि एक ही जगह चुनकर, देखकर, समझकर गहराई से मिट्टी खोदने पर पानी निकलता है। अर्थात एकाग्र बने, एक कार्य पर फोकस करें। एक सधे, सब साधे सब जाए केवल एक कविता का दोहा नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक अच्छा शोधा हुआ सूत्र है, मंत्र है, ज्ञानी जनों की सलाह है। यह सिखाता है कि बिखराव में नहीं बल्कि एकाग्रता में शक्ति है। जब हम अपने जीवन का स्पष्ट लक्ष्य चुनते हैं और उसे साधने में पूर्ण समर्पण से लग जाते हैं, तब शेष कार्य अपने आप व्यवस्थित और पूर्ण हो जाता है। सफलता का रहस्य जीवन में कुछ बनने और करने का रहस्य किसी चमत्कार, जादू नहीं है, बल्कि उस साधना में है जो एक दिशा में लगातार चलती है। इसीलिए जीवन में यदि कुछ पाना चाहते हैं, कर गुजारना चाहते हैं, तो पहले एक साधिए, फिर सब कुछ अपने आप सध जाएगा। धन्यवाद।